दोस्तों, आज की कहानी है एक स्त्री की और एक लड़के की जो बिहार का था, जिसका नाम था राजेश। अब वो जो स्त्री है उसके बारे में तो आपको आगे पता चलने ही वाला है। पहले मैं आपको बताता हूँ राजेश के बारे में। राजेश 2 साल पहले दिल्ली के कॉलेज से इंजीनियर बना था और राजेश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और काफी होशियार भी था। लेकिन वो अपने आप को सिर्फ एक नाम का ही इंजीनियर मानता था, क्योंकि उसे उसकी डिग्री के भरोसे आज तक जॉब नहीं मिली थी। इसीलिए उसने यूपीएससी एग्जाम में अपना लक ट्राई करने का सोचा और पिछले 1-1.5 साल से वो जॉब सर्च करते हुए यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। पहले उसने अपने घर से पढ़ाई करने की सोची, लेकिन घर के काम और बाकी के डिस्टर्बेंसेस की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और बार बार इंटरव्यू देने के लिए भी उसे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। इसीलिए वो फिर दिल्ली में ही कुछ और स्टूडेंट्स के साथ एक कमरे में शिफ्ट हो गया और बार बार इंटरव्यू देने के लिए भी उसे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। इसीलिए वो फिर दिल्ली में ही कुछ और स्टूडेंट्स के साथ एक कमरे में शिफ्ट हो गया। दिन भर वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब ढूंढने में लगा रहता और शाम होने के बाद वो पास ही मौजूद एक इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में यूपीएससी एग्जाम्स की पढ़ाई करता था। उस दिन भी वो हमेशा की तरह शाम 7 बजे खाना खाने के बाद अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी पहुंचा। उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट काफी बड़ा था, मानो कोई कॉलेज ही हो। उसमें एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी थी। उस लाइब्रेरी में रात को पढ़ाई करने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होते थे और उस दिन भी उस लाइब्रेरी में कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। राजेश ने 4-5 घंटों तक पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए वो इतना खो गया था कि रात के 1 कब बजे उसे पता ही नहीं चला। अब रात के 1 बजे उस लाइब्रेरी में गिने चुने 2-4 बच्चे ही पढ़ाई कर रहे थे। राजेश ने अपनी किताब और नोटबुक को अपनी बैग में रखा और वहां से निकलने लगा। जाने से पहले उसने सोचा कि थोड़ा पानी पी लूं, क्योंकि उसने पिछले कुछ घंटों से पानी भी नहीं पिया था। वो वाटर कूलर के पास गया। उसने 2 ग्लास पानी पिया और तीसरा ग्लास भरकर पानी पी ही रहा था कि पीछे से उसे किसी ने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी। राजेश पीछे मुड़ा तो पीछे एक काफी खूबसूरत लड़की खड़ी थी। शायद उसे भी पानी पीना था। राजेश एकदम से पीछे हटा और इस लड़की को जगह दी। उस लड़की ने अपना नोटबुक साइड में रखा और उसने भी 1 ग्लास पानी पिया और वो कॉरिडोर से होते हुए दूसरे क्लासरूम की तरफ निकल गई। अब राजेश थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने उस लड़की को लाइब्रेरी में बैठा हुआ नहीं देखा था और रात के वक्त स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के अलावा दूसरे किसी क्लास में जाकर बैठने के लिए सख्त मनाही थी। तो ये लड़की दूसरे क्लासरूम की तरफ क्यों गई? फिर उसने सोचा कि वो पिछले कुछ घंटों से काफी मन लगाकर पढ़ रहा था, तो हो सकता है कि वो लड़की लाइब्रेरी में ही बैठी हो और उसका ध्यान ना हो। फिर राजेश का ध्यान गया वाटर कूलर के पास मौजूद उस लड़की की नोटबुक पर, जो वो लड़की वहां पर भूल गई थी। राजेश ने वो नोटबुक उठाया। पहले पेज पर उसका नाम लिखा था और आगे उसने कुछ नोट्स बनाए थे। अब राजेश ने सोचा कि उसे उस लड़की को उसका नोटबुक वापस लौटा देना चाहिए, इसीलिए वो भी उस तरफ निकल गया जिस तरफ वो लड़की गई थी। उस कॉरिडोर में काफी अंधेरा था, लेकिन फिर भी राजेश आगे जा ही रहा था। शायद उस लड़की की जगह कोई और लड़का होता तो राजेश इतनी हिम्मत नहीं करता, पर वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत कि राजेश चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसने आवाज दिया, हेलो, कोई है? सामने से किसी का भी जवाब नहीं आया। तभी राजेश चलते चलते बिल्डिंग की दूसरी साइड में पहुंच गया। तब उसने सोचा कि शायद वो लड़की भी उसी रास्ते से होकर बाहर निकल गई होंगी। उसने वो नोटबुक अपने पास ही रखा और वो वापस अपने रूम पर लौट गया। अब दूसरे दिन राजेश फिर से रात 8 बजे लाइब्रेरी पहुंचा और पढ़ाई करने बैठा। थोड़ी देर में उसका ध्यान गया कि वो लड़की जो कल रात उसे दिखी थी, लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी हुई अपनी पढ़ाई कर रही है। तभी राजेश को याद आया कि उस लड़की की नोटबुक वो लाना भूल गया था। उसने अपने आप को काफी कोसा, क्योंकि उस लड़की के साथ बात करने का बस यही तो एक बहाना था। अब राजेश का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वो बार बार उसी लड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन वो लड़की अपनी नजर किताब से जरा भी नहीं हटा रही थी। राजेश ने सोचा कि शायद वो लड़की पढ़ाई के मामले में काफी सीरियस है और शायद काफी सख्त भी है, इसीलिए उसकी जगह पर जाकर बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। और वैसे भी उसने उस लड़की का नोटबुक तो लाया ही नहीं था। राजेश फिर से पढ़ाई करने की कोशिश करने लगा। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। लाइब्रेरी में गिनकर 2-3 स्टूडेंट्स ही थे, लेकिन राजेश ये देखकर हैरान हुआ कि वो लड़की भी अभी तक अपनी जगह पर बैठी हुई है। अब राजेश को अपने रूम पर जाना था, क्योंकि उसे नींद आने लगी थी। तो उसने अपनी किताब ली और वो उस लाइब्रेरी से बाहर निकला। जाने से पहले वो हमेशा की तरह उस वाटर कूलर के पास आया और पानी पीने लगा।
तभी उसे पीछे से वही आवाज आया। राजेश के पीछे वही लड़की खड़ी थी। अब राजेश को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो थोड़ा खुश भी हुआ क्योंकि उसके दिल में ये बात भी आई थी कि शायद वो लड़की उसके पीछे पीछे ही वहां तक आई हो। राजेश ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, कल तुम तुम्हारा नोटबुक यहाँ पर भूल गई थी। उस लड़की ने राजेश की तरफ देखा और कहा, हाँ भूल गई थी, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अब राजेश ने ये जवाब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने सोचा कि ये लड़की काफी एरोगेंट है। उसने उस लड़की से कहा, आप सच में अपना नोटबुक यहाँ पर भूल गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको वापस दे दूं, लेकिन शायद आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। राजेश की इस बात पर वो लड़की कुछ नहीं बोली और वो उसी तरफ निकल गई जिस तरफ वो कल रात भी गई थी। अब राजेश को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसकी थोड़ी क्यूरियोसिटी भी बढ़ी और वो भी उस लड़की के पीछे पीछे निकल गया। वो लड़की आगे बढ़ रही थी और राजेश उसके पीछे। वो कॉरिडोर काफी लंबा था, उसके कुछ लाइट्स चालू थे तो कुछ बंद थे। थोड़ी देर में वो लड़की अपनी जगह पर रुक गई और उसने गुस्से से पीछे देखा और राजेश से कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर राजेश डर गया, लेकिन फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस लड़की को जवाब दिया, तुम्हें पता है ना लाइब्रेरी के इस हिस्से में रात के इस वक्त आना बिल्कुल मना है, तो तुम इतनी देर रात कॉलेज के इस हिस्से में क्या करने आई हो? ये सुनते ही अचानक वो लड़की भागते हुए पास के ही एक क्लासरूम के अंदर गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राजेश को 2 मिनट तक कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। वो भी उसके पीछे पीछे आया और जोर से चिल्लाने लगा कि दरवाजा खोलो। उसने दरवाजे पर जोर से झटका दिया और थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुल गया, जिसके बाद अंदर जाने पर उसे ऐसा एक नजारा दिखा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने देखा कि वो लड़की जिसके साथ उसने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जो भागते हुए इसी क्लासरूम में आई थी, वो उसके सामने पंखे से लटक रही है। उसने अपने आप को फांसी लगा ली है। राजेश को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उस लड़की की मदद करे, जोर से चिल्लाए या फिर वहां से भाग जाए, और राजेश ने वैसा ही किया। वो वहां से इतनी तेजी से भागा कि उसने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसकी बैग कहाँ है, उसकी किताबें कहाँ है। वो अपने रूम पर आया, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि शायद कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा और जो भी हुआ है उसके लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराएगा। अगले 4 दिन वो लाइब्रेरी में नहीं गया, वो अपने रूम पर ही पड़ा रहा। 5वें दिन उसे उसके इंस्टीट्यूट से उसके सर का कॉल आया कि उसे उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने अर्जेंट बुलाया है। अब राजेश बहुत डर गया और साथ ही उसके मन में कई सारे सवाल थे। इन्हीं सवालों के साथ राजेश डायरेक्टर की केबिन में हाजिर हुआ। राजेश के अंदर जाते ही उस केबिन में मौजूद डायरेक्टर मिस्टर अग्रवाल सर और लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर शर्मा सर ने राजेश से गुस्से में ही पूछा कि रात के 1 बजे वो इंस्टीट्यूट के कॉरिडोर में क्या कर रहा था, जबकि स्टूडेंट्स को रात के समय वहां पर जाने की सख्त मनाही है। राजेश ने उन दोनों को कल रात की कहानी बताई कि कैसे वो उस लड़की को उसका नोटबुक देने के लिए उस कॉरिडोर में उसके पीछे पीछे गया था। ये सुनकर वहां मौजूद लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर को राजेश पर बहुत गुस्सा आया और वो जो डायरेक्टर थे उनके चेहरे पर ये सुनकर अजीब सी परेशानी आई। उस कोऑर्डिनेटर ने राजेश की बात बीच में ही काट कर कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो, हमने सारे सीसीटीवी चेक किए हैं, तुम अकेले ही वहां पर घूम रहे थे, क्यों किसी लड़की को बिना वजह बदनाम कर रहे हो। ये सुनकर राजेश को थोड़ा झटका लगा। उसने कहा कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, और एक बार नहीं, मैंने उस लड़की को 2 बार उस कॉरिडोर में घूमते हुए देखा था। उसने सर से रिक्वेस्ट की कि वो उसे फुटेज दिखाए, लेकिन शर्मा सर को गुस्सा आया क्योंकि उसका कहना था कि उसने खुद सारे फुटेजेस देखे हैं कि राजेश अकेला ही इधर उधर घूम रहा था। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि सर इस लड़के को आप यहाँ से निकाल दो, ये लड़का सरासर झूठ बोल रहा है और ऊपर से मुझे ही झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। उनकी बात सुनकर डायरेक्टर अग्रवाल सर ने बड़ी ही शांति से शर्मा सर को कहा कि आप प्लीज थोड़ी देर बाहर जाइए। ये सुनकर शर्मा सर ने राजेश की तरफ गुस्से से देखा और वो वहां से चले गए। अब केबिन में मिस्टर अग्रवाल और राजेश दोनों ही मौजूद थे। मिस्टर अग्रवाल ने राजेश को कुर्सी पर बैठने को कहा और बोले कि मैं अभी तुम्हें जो बताने वाला हूँ, प्रॉमिस करो कि वो बात तुम इस रूम के बाहर किसी को नहीं बताओगे। राजेश को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। डायरेक्टर सर ने राजेश को पहले पानी दिया और फिर कहा कि जिस लड़की को तुमने उस रात देखा था, दरअसल उसका नाम प्रिया पटेल है। वो आज से 4 साल पहले यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आई थी, लेकिन 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ।
और इसी वजह से एक दिन उसने हमारी लाइब्रेरी की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये बात सुनकर राजेश को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अग्रवाल सर ने उसे आगे कहा कि कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा हमारे इस इंस्टीट्यूट के कैंपस में भटक रही है, लेकिन आज तक उसने किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं किया था। आज तक उसकी आत्मा सिर्फ 2 ही लोगों को दिखी है, एक तुम और दूसरा मैं। उनकी बात सुनकर राजेश ने पूछा, क्या आपने भी उस लड़के को यहाँ पर देखा है? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ देखा है, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई वहम हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर और सीसीटीवी का ये तुम्हारा फुटेज देखकर मैं समझ गया हूँ कि उसका दिखना कोई वहम नहीं है। बस मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में किसी को भी प्लीज मत बताना, नहीं तो हमारे इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। ये सुनने के बाद राजेश वहाँ से चला गया। वो अपने कमरे में आया और उसने उस लड़की के नोटबुक का पहला पन्ना खोला जिस पर उसका नाम लिखा था, प्रिया पटेल। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि राजेश ने इस चीज़ के बारे में बाकी के स्टूडेंट्स को बताना चाहिए या नहीं? और क्यों प्रिया सिर्फ उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर अग्रवाल और राजेश को ही दिखाई देती है? अपने जवाब आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं तो प्रिया नाम की इस स्त्री की आगे की इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। बाकी आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, हमें सपोर्ट ज़रूर करिए ताकि ऐसे और वीडियोस बनाने की हमें इंस्पिरेशन मिले।